औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is for class 7th, subject mathematics. The chapter we are discussing is exponents and powers. It's question number 1 and question number 2 of exercise 13.1. But इन क्वेश्चंस को हल करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होते हैं। अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर का तारुफ दिया था। हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कैसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो बड़े नंबर्स होते हैं, लार्ज नंबर्स, वी कैन रीड देम आउट, हम उनको पढ़ सकें या हम उनको लिख सकें। तो क्वेश्चन 1 जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सवाल नंबर 1 जो ऊपर दिया गया है, इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं। हमने क्या ढूंढना है, हमने क्या तलाश करना है, इनका वैल्यू। यानी हमारे पास एक एक्सपोनेंट है 2 रेज टू द पावर 6। अगर तो याद है गुब्रो, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कल बताया था कि 2 जो है इसको बेस कहा जाता है, और ये 6 जो है, दिस 6 इट इज एक्सपोनेंट और पावर। ओके, तो व्हाट डज इट इंडिकेट, इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ जाहिर करता है। इसका मतलब है कि 2 जो है, इट इज़ मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स विथ इटसेल्फ, इसको 6 बार अपने ही साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। सो दिस वी विल राइट डाउन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 आर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। सो दैट मीन्स हमने वैल्यू ढूंढना था 2 रेज टू द पावर 6 का, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 64। ओके, देन देयर इज पार्ट बी। पार्ट बी इज 9 रेज टू द पावर 3 और 9 क्यूब्ड, जैसे मैंने इसका स्पेशल नेम आपको बताया था कल। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस 9 है, पावर या एक्सपोनेंट जो है ये 3 है। तो इसका मतलब क्या है, यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 3 टाइम्स विद इटसेल्फ, यानी 9 को अपने ही साथ 3 बार मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 9 इंटू 9 इंटू 9। When we multiply 9 3 times, 9 9s are 81, 81 into 9, that is 729. Okay, so the value of 9 raised to the power 3 is 729. Dear students, then there is part C. Part C is 11 squared, or it is read as 11 squared or 11 raised to the power 2. This means we have to multiply 11 with itself 2 times. That's 11 into 11. 11 into 11, 11 11s are 121. Okay, so the value of 11 square is 121. Then there is part D. Part D is 5 raised to the power 4. So this is equal to 5 raised to the power 4 means we have to multiply 5. Here 5 is base and this 4 is exponent or power. So 5 raised to the 4 means we have to multiply 5 with itself 4 times. So this is 5 into 5 into 5 into 5. So this is equal to 5 5s are 25, 25 into 5 125,
125 into 5, that is 625. So the value of 5 raised to the power 4 is equal to 625. Got it? Okay. My dear students, do as directed. ठीक है, अगर हमारे पास है 6 रेज टू द पावर 3, ये आपने करना है, इसका वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना। इसी तरीके से 10 रेज टू द पावर 4, इसका वैल्यू भी आपने ढूंढना है। फाइंड देयर वैल्यूज, ये आप खुद करें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, हमने इन फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है, यानी हमने इनको एज एक्सपोनेंट जाहिर करना है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट इज 6 into 6 into 6 into 6. ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यहाँ पे जो फैक्टर है, these factors, this is 6. okay, let us take one of the factor as base, that is 6. ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि कितनी बार ये 6 आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार इस 6 को मल्टीप्लाई किया गया है विद इटसेल्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज 1 2 3 and 4, दैट्स 4 टाइम। सो दिस 4 ये ऊपर चढ़ेगा, so this becomes 6 raised to the power 4. So this 6 raised to the power 4, this is the exponential form. यही हमने लिखना था, ठीक है ना। उसके बाद पार्ट सेकंड है, पार्ट बी, दैट्स t into t. तो यहाँ पे फैक्टर्स जो हैं, दैट्स t and t. Let us take 1t as a base. Okay, so how many times this t has been multiplied with itself? 2 times. So this is t squared or t raised to the power 2. Okay, this is the exponential form. Then there is part C. Part C is b into b into b into b. Okay, so here b is the factor, so let us take one of the b as the base. हम इनमें से एक b को क्या लेंगे, बेस। इसके बाद हम देखेंगे कि b जो है, ये b कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 टाइम्स। सो दिस इज 4, so this is b raised to the power 4. This is the exponential form of these factors. Okay, then there is part D. Part D is 5 into 5 into 7 into 7 into 7. यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 2 किस्म के फैक्टर्स हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे 5 और 5 जो है, ये एक ग्रुप बनाता है फैक्टर्स का, और 7 और 7 जो है, ये दूसरा ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ग्रुप से 5 को बेस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 जो है, ये आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, दैट इज 2 टाइम्स इंटू 7। यहाँ पे 7 को लेंगे एज अ बेस, तो 7 जो है, ये 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। So the exponential form of this is 5 raised to the power 2 into 7 raised to the power 3, or 5 squared into 7 cubed. Okay, then there is part E. This is 2 into 2 into a into a. This implies that 2 into 2. तो यहाँ पे 2 जो है, सेम फैक्टर्स हैं, एक 2 को बेस लेंगे, कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, दैट्स 2 टाइम्स। सो 2 रेज टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे बेस ए को लेंगे, तो ए भी 2 बार, दैट्स ए रेज टू द पावर 2, और वी कैन रीड इट एज
2 squared 2 into a squared, 2 squared or a squared or 2 raised to the power 2 into a raised to the power 2. Then there is part F. A into A into A into C into C into C into C into D. यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बनाते हैं. पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है सी का, और तीसरा ये डी है. तो यहाँ पे हम इस ग्रुप में से ए को बेस लेंगे. तो ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार. तो ये 3 ऊपर चढ़ाएंगे. सो इट बिकम्स ए क्यूब्ड और ए रेज टू द पावर 3 इंटू, यहाँ पे सी को लेंगे एज अ बेस. तो यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है विद इट सेल्फ? 4 टाइम्स. 1 2 3 4 इंटू डी. डी का कोई अपने जैसा फैक्टर नहीं है, तो ये सिर्फ 1 है, तो इसका एक्सपोनेंट 1 होगा. ओके, सो ए raised to the power 3 into c raised to the power 4 into d raised to the power 1. This is the exponential form of this a into a into a into c into c into c into c into d. तो इस तरीके से आपने यह समझा, यह जाना कि हम फैक्टर्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं. प्यारे बच्चों, ये आप खुद करें. मेक एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. अगर हमारे पास है 3 पार्ट ए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, इसकी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं. और दूसरा पार्ट है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी. तो ये 2 पार्ट्स आप खुद करें, इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप बनाएं. और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था डू एज डायरेक्टेड, इनका आपने वैल्यू निकालना है. ठीक है ना. फाइंड वैल्यू, फाइंड देयर वैल्यू. ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने इन 2 क्वेश्चंस को किस लेवल तक समझा है. तो ये क्वेश्चंस, ये पार्ट्स जो मैंने आपको दिखाए हैं क्वेश्चन 1 और 2 के, इनको आप अपनी कॉपी पे उतारें और साथ ही साथ इनकी प्रैक्टिस भी करें. शुक्रिया.